हेलो फ्रेंड्स। शिक्षक भर्ती के सिलेबस जो 2023 के अनुसार, अभी नई सिलेबस तो आई नहीं है ना। सिलेबस तो यही रहेगा। हो सकता है पेपर, अब व्यापम का ट्रेंड चेंज हुआ है कि व्यापम अब 100 अंक के पेपर ले रहा है ना। तो हो सकता है ये 150 मार्क्स का पेपर ना हो के इस बार 100 अंक का हो। बाकी मुझे नहीं लगता सिलेबस में कोई परिवर्तन होगा, क्योंकि ये सब बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र ये आएगा ही, हिंदी अंग्रेजी आएगा ही। अब हो सकता है इस बार ऐसा देखा जा रहा है ना कि सब्जेक्ट वाइज हो। जैसे लास्ट टाइम 2023 में क्या हुआ है, विषयवार नहीं हुआ था। तो इस बार अगर विषयवार हो रहा है तो हो सकता है जिस विषय से आप फॉर्म डालोगे तो उस विषय से पर्टिकुलरली क्वेश्चन पूछे जाए, ऐसा हो सकता है। ठीक है, लेकिन आप मान के चलिए हिंदी और अंग्रेजी तो रहेगा ही, शिक्षण शास्त्र भी रहेगा, ठीक, गणित भी रहेगा ही। अब इसमें थोड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है कि अगर विषयवार हो रहा है तो सिलेबस को प्रायोरिटी दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी। क्योंकि ये देखो, अगर हम लोग केंद्रीय विद्यालय का हो गया या नवोदय विद्यालय संगठन वाला परीक्षा हो गया, इसमें क्या होता है, जैसे आप पीजीटी या अभी टीजीटी, इसको हम लोग वर्ग 2 बोलते हैं, ठीक है, शिक्षक वर्ग 2, है ना। तो ये जो केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय का है, तो इसमें क्या होता है, 150 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 50-80 क्वेश्चन सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक का मतलब होता है जिस विषय से आप फॉर्म डाले हो उसी विषय से 80 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। बाकी सब वही बटा हुआ है, 20 क्वेश्चन पेडागोगी का, 20 क्वेश्चन हिंदी, 20 क्वेश्चन इंग्लिश, इस तरह से बटा हुआ है। ठीक, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है। अगर विषयवार हो रहा है तो क्या उसी विषय से प्रश्न होंगे, और होंगे तो कितने क्वेश्चन होंगे, तो ये थोड़ा डाउटफुल है। बट इतना मान के चलो, व्यापम में उतना परिवर्तन कभी नहीं होता, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ऊपर नीचे होगा। तो ये आप सब प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए। बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र हो गया, हिंदी अंग्रेजी गणित विज्ञान तो पढ़ के चलो, कॉमन है। समान अध्ययन हो सकता है छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन डाल दे, 10 क्वेश्चन सीधे सीधे। ओके, समान अध्ययन, फिर सामान्य ज्ञान और कंप्यूटर, इसको तो पढ़ के चलो, पढ़ते चलो। ओके, पहले एक बार सिलेबस देख लेते हैं, फिर मैं सोच रहा हूं आप लोग के लिए वीक प्लान लेके आऊं। अगर आप लोग वीक प्लान चाहते हैं ना तो कमेंट करिएगा वीक प्लान, फिर मैं वीक प्लान आप लोग के लिए डिजाइन कर दूंगा कि हर हफ्ते क्या पढ़ना है। जैसे अमीन पटवारी का वीक प्लान चल रहा है, राइट, आपका रक्षक के लिए वीक प्लान चल रहा था। तो वीक प्लान में इस हफ्ते क्या कितना पढ़ना है वो आपको स्पेसिफिकली दिया जाएगा। ठीक है, चलिए पहला देखिए, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र है, पेडागोगी है। जो सी टेट का मटेरियल है या सीजी टेट का मटेरियल है वही पूरा पढ़ना है। ठीक, आप सभी ने टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करके आए होंगे, तभी वर्ग 2 में आप एलिजिबल हो, है ना। तो ये जो टेट है, सी टेट या सीजी टेट जो हो गया, उसमें जो पढ़े होंगे वो पूरा इसमें, जैसे बच्चे का विकास, इवन इसमें कुछ लिखा भी नहीं होगा, कई सारे क्वेश्चन बाहर से भी आते हैं ना। ये टॉपिक ही थोड़ा अलग है, तो कुछ टॉपिक इसमें नहीं लिखा है वो भी बाहर से आ सकता है। तो मेनली आप कोशिश करिए सी टेट का मटेरियल, कोई भी बुक, अच्छी बुक परचेस करिए, उस किताब से पढ़ने का प्रयास करिए। ठीक है, बाकी तो वही है, मार्केट में तो बहुत सारी किताबें आ गई होगी जिसमें लिखा होगा टीचर वर्ग 2, अब उसमें सब होगा, सारे मटेरियल ये सारे उसमें मिल जाएंगे एक ही किताब में। बाल विकास शिक्षण शास्त्र भी उसी में, हिंदी अंग्रेजी सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन गणित विज्ञान कंप्यूटर सामान्य ज्ञान सब एक ही किताब में। तो मैं हमेशा सलाह देता हूँ कि एक वो किताब आपको लेना ही नहीं है, वो बहुत डेंजरस है आपके लिए। अगर वो किताब से पढ़ते हो तो कोई पूरा सिलेबस कवर नहीं होने वाला, है ना। तो कोशिश करिए सी टेट की बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र की जो भी किताब आपको मिले वो ले लो और उसको पढ़ते रहो धीरे धीरे। बच्चे का विकास इकाई 1 है। इकाई 2 में समावेशी शिक्षा के बारे में बात किया गया है। तो समावेशी शिक्षा में सीजी टेट में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और सी टेट में भी आते हैं, तो ये समावेशी तो इंपॉर्टेंट ही है। फिर सीखना एवं शिक्षण शास्त्र, मतलब 3 इकाई में बटा हुआ है टीचर के लिए। ठीक,
फिर अगर हम हिंदी देखें तो हिंदी में तो फिर वही अथाह सिलेबस, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद एवं पद भेद, वाक्य परिचय, विराम, रचना, मुहावरे, लोकोक्तियां, अपठित गद्यांश, और फिर ये आ गया हिंदी पेडागोगी के प्रश्न यहाँ पर। फिर उसी पर अगर इंग्लिश देखते हो तो इंग्लिश पूरा सीजी टेट के सिलेबस के अनुसार है। कॉम्प्रीहेंशन का एक सेक्शन होगा, ठीक। उस कॉम्प्रीहेंशन में क्या होगा, एक अनसीन पैसेज होगा आपके पास, कहानी वाला, ठीक है, स्टोरी। अब वो पढ़ना है, वहां से कॉम्प्रीहेंशन के कुछ क्वेश्चन होंगे, फिर उसी में से, उसी पैसेज में से ग्रामर पूछा जा सकता है और वोकेबलरी के क्वेश्चन, वोकेबलरी में मीनिंग पूछ दिया, अपोजिट वर्ड पूछ दिया, है ना, ऐसा कुछ पूछ सकता है। फिर सेक्शन बी में इसमें आपको एक पोएम मिलेगा, उसके कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या है, आपकी रीडिंग एबिलिटी इसमें पता चलता है। आप पूरा पोएम पढ़ो या पूरा कहानी पढ़ो, फिर कहानी में से ही कोई एक क्वेश्चन मिलेगा, तो वो कॉम्प्रिहेंशन है। फिर पोएम से वोकेबलरी मतलब वर्ड मीनिंग हो गया, एंटोनिम, सिनोनिम, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये पहला खंड हो गया कॉम्प्रिहेंशन का। टोटल 25 मार्क्स का आ रहा था लास्ट टाइम, अब इस पर नहीं पता कितने मार्क्स का बनेगा ये, ठीक है। फिर पेडागॉगी। अब पेडागॉगी के लास्ट ईयर के पेपर आप देखोगे तो भयानक टफ आए हैं, भयानक टफ। जो पहले ऐसा लगता था कि इजी, सबसे इजी सेक्शन में को यही लगता है, लेकिन लास्ट ईयर बहुत टफ क्वेश्चन बना है यहाँ से। तो थोड़ा देखना है इसको, अच्छे से प्रिपरेशन करना, सी टेट सी जी टेट उठाओ और पढ़ना स्टार्ट करो। फिर है, कोई भी किताब ले लो ना मार्केट में, सी जी टेट सी टेट की किताब ले लो जिसमें केवल पेडागॉगी रहे, है ना, वो किताब लो। गणित और विज्ञान, फिर गणित का इकाई एक में तो गणित के पेडागॉगी से लास्ट ईयर कोई क्वेश्चन नहीं बना, इस साल बनेगा यहाँ से, लेकिन ठीक। तो इकाई एक में गणित के पेडागॉगी से दिए। फिर इकाई 2 से स्टार्ट हो रहा है मेन मैथ्स, ठीक। घातांक है, ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। इकाई 4 देखोगे तो ज्योमेट्री आ गया। इकाई 5 में भी त्रिभुज, आयत, ये सब ज्योमेट्री ही है। इकाई 6 में सांख्यिकी आ गया, ठीक। इकाई 7, अब विज्ञान भी है इसमें, विज्ञान और गणित एक साथ है ना, तो ये सजीवों के लक्षण आ गया, है ना। तो ये पूरा आपको 8th 9th 10th 7th 8th 9th 10th ये चारों के साइंस और मैथ्स अच्छे से प्रैक्टिस करना है। 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, ठीक है। ये चारों के अगर टॉपिक पूरे कंप्लीट कर लेते हो ना तो ये पूरा कवर कर देगा आपका, ठीक है। फिर सामाजिक अध्ययन, इसमें भारतीय समाज, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति आ गया, मतलब भारतीय इतिहास के सारे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, भक्ति एवं सूफी आंदोलन, मुगल साम्राज्य, ब्रिटिश शासन। फिर ये आ गया पॉलिटी, यहाँ से पॉलिटी स्टार्ट हुआ। फिर ये है ज्योग्राफी, पृथ्वी के प्रमुख घटक, भारत का अध्ययन। तो ये अगर देखोगे तो भू आकृति, प्रदेश, जलवायु, प्राकृतिक, ये सब ज्योग्राफी में आपको मिल जाएगा। फिर ये छत्तीसगढ़ का भूगोल पढ़ना है, छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं संस्कृति पढ़ना है। फिर ये आ गया पेडागॉगिकल इश्यूज, ठीक। फिर पेडागॉगी है, मतलब पेडागॉगी मान के चलो, अगर नहीं में अगर पूरा स्टार्टिंग से अगर हम लोग देखें एक बार, तो बाल विकास पेडागॉगी से 30 क्वेश्चन तो डायरेक्ट आ रहा है और 20 क्वेश्चन इनडायरेक्ट मान के चलो, तो 50 क्वेश्चन मान सकते हो आप लोग पेडागॉगी में, ठीक। फिर लास्ट में अगर हम लोग देखें कंप्यूटर, अब कंप्यूटर में जो व्यापम के लिए अच्छी बुक तो परीक्षा मंथन है। परीक्षा मंथन की किताब आप ले लो एक, ठीक है, पूरा कंप्यूटर कवर कर देगा वो, ठीक है। और सामान्य ज्ञान जो आप ऊपर पढ़ लिए ना वहीं से ये भी कवर हो जाएगा। इसमें आ रहा है भारत का ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, ये सब आ रहा है। भारतीय इतिहास, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय विज्ञान, सॉरी सामान्य विज्ञान, और छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी। तो मतलब जो ऊपर का एक सेक्शन है 20 नंबर वाला, उससे ये पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है, सामाजिक अध्ययन। लेकिन इस साल विषयवार होगा ना तो थोड़ा इसको सिलेबस मुझे देखना पड़ेगा, थोड़ा इसको सोचना पड़ेगा कि भाई विषयवार है तो इसके पहले अगर विषयवार हुआ है तो क्या सिलेबस है, उसको थोड़ा देखना पड़ेगा। ये लास्ट 2023 के हिसाब से है, ठीक है, 2023 के हिसाब से। इस बार का भी कोई प्रारूप नहीं मिला है कि सिलेबस का क्या प्रारूप रहेगा, क्या फॉर्मेट है, ये किसी को जानकारी नहीं है, ठीक है। बट अपनी प्रिपरेशन आप करते रहिए इसी सिलेबस को बेस मान के। जो कॉमन टॉपिक्स है, हिंदी तो वही रहेगा, इंग्लिश भी वही रहेगा, पेडागॉगी भी वही रहेगा 30 नंबर का, मैथ्स रीजनिंग भी आते ही है, कंप्यूटर आता ही है, जीके तो पूछबे करेगा, है ना। सामाजिक अध्ययन भले हट जाएगा अगर आप साइंस वाले हो तो, शायद ना, शायद, लेकिन ये जो सामान्य ज्ञान है वो 10 नंबर तो पूछ भी किया करेगा, क्योंकि लेक्चरर के एग्जाम में भी पूछा है 5 क्वेश्चन, है ना। तो इतनी प्रिपरेशन आप करते रहिए,
वीक प्लान के बारे में अगर आपको वीकली प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा। उस ग्रुप में आपको वीक प्लान मिलेगा, हर वीक क्या पढ़ना है इसके हम अच्छे से एक प्लान बनाएंगे और उसके अनुसार पढ़ेंगे। तो जिनको भी अगर चाहिए पढ़ना होगा तो मुझे कमेंट करिएगा, फिर हम देखते हैं इस बारे में। ठीक है।